माय न्यू वीडियो। नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई विश अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने परिवार के साथ खुश होंगे और अपनी स्टडी जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो गाइज अभी हम जग चुके हैं और सुबह का 3:30 बज रहा है और इस टाइम मैं आज जगी हूँ क्योंकि रात में जो है ना, बाबू को सुलाते सुलाते मैं खुद ही सो गई थी। तो इसलिए मैं स्टडी रात में नहीं कर पाई, इसलिए सोची कि कल सुबह मॉर्निंग में उठ के पढ़ूंगी। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे सुबह का 3:30 बज रहा है और मैं यहाँ पे फ्रेश वगैरह होकर और यहाँ पे बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो गाइज अभी 3:30 बज रहा है और सुबह सुबह अभी का मौसम बहुत ही अच्छा है और ज़्यादा ना गर्मी है ना ज़्यादा वो है, ठंडी है, अच्छा मौसम है। बट नींद पे काबू करना भी हमें ज़रूरी है। वैसे तो आंखें खुलती नहीं है जल्दी, कई बार अलार्म हमको लगा के सोना पड़ता है। जैसे मैं ना दो अलार्म लगा कर सोई हूँ। एक तो 3 बजे का लगाई हूँ और एक मतलब 3 बजे से थोड़ी सी मतलब 10 या 15 मिनट लेट का लगाई, क्योंकि एक बार अलार्म बजता है ना तो इंसान को आलस आता है, काट के सो जाता है। लेकिन फिर दोबारा जैसे ही बजता है फिर मुझे मतलब जगना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि नहीं, इसलिए आलस ना आए तो कई बार हम अलार्म लगा कर सोते हैं, तभी जाके हमारा नींद खुलता है। तो अभी फ़िलहाल हम बैठ चुके हैं पढ़ाई करने के लिए। और गाइस आज मैं यहाँ पे कुछ चार्ट लेके बैठी हूँ जिसको मुझे लिखना है। चार्ट जो मुझे दीवार पे चिपकाना है, जो मुझे हमेशा याद रखना है। ऐसे तो हम कितना भी रट्टा मारते हैं तो रट्टा मारने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो जो इम्पोर्टेंट है ना, वो चीज़ मैं यहाँ पे चार्ट पे नोट करके और दीवार में चिपकाने वाली हूँ। तो गाइज यहाँ पे आज चार्ट में मैं ये बनाने वाली हूँ जो रीजनिंग का चैप्टर है ना, कैलेंडर और क्लॉक का, उसमें कुछ मेन जो टॉपिक है और उसका मेन का जो फार्मूला वगैरह है उसको मुझे नोट करना है। तो गाइज कैलेंडर में जो मंथ का कोड होता है ना, उसको मतलब बार बार मैं याद तो करती हूँ, भूल जाती हूँ, इसलिए मैं सोची कि चार्ट पे लिख के चिपका दूँगी तो मुझे याद रहेगा। तो मंथ का कोड और वीकली कोड, सेंचुरी कोड और जो भी होता है कि नॉर्मल ईयर कितने दिन का होता है, लीप ईयर कितने दिन का होता है, ये सारी चीज़ें जो है मैं नोट करके चिपकाने वाली हूँ। उसके साथ में क्लॉक का भी जो चैप्टर है, क्लॉक के चैप्टर में भी मैं कुछ नोट्स मतलब यहाँ पे मेन टॉपिक का कुछ इस तरह से लिख के मैं चिपकाने वाली हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे क्लॉक का चैप्टर क्लॉक चैप्टर का कुछ फार्मूला वगैरह है जो मैंने यहाँ पे लिख के फिनिशिंग कर ली हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं बिहार का एक मैप लगाई हूँ और मैं एक इंडिया मैप लगाई हूँ। बिहार का मैप मैं इसलिए लगाई हूँ स्टेट वाइज, ताकि मुझे ना मतलब राज्य जल्दी से मतलब मिल जाए, क्योंकि बड़े वाले मैप में ढूंढने में दिक्कत होती है। इसलिए मैं बिहार का मैप लगाई हूँ और उसमें सिर्फ स्टेट का नाम है। तो इस तरीके से मैं जब देखूँ मेरा ध्यान पढ़ते रहे, इसलिए मैं यहाँ पे चिपकाई हूँ। और मैप में साथ में मैं किस राज्य का कौन सा मतलब खाद्य पदार्थ है, राज्य कौन सा है, महाद्वीप पे क्या, ये सारे चीज़ जो है ना इस मतलब मैप में भी है। तो मुझे इजी होता है, मुझे बार बार देखने का कॉपी खोलना नहीं पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा छोटा बेबी है, तो साथ में मतलब पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं कुछ चीज़ें जो है मैं दीवार पे लिख कर लगा दूँगी, तो मुझे बार बार अगर नज़र पड़ेगा तो मैं ईज़िली उसे पढ़ पाऊँगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे उसको लगा ली हूँ। और गाइज यहाँ पे थोड़ी देर बाद उसके बाद से मेरा चार्ट बनाना कंप्लीट हो गया है। तो मैं यहाँ पे कुछ सर ने क्वेश्चन करवा रखा है रीजनिंग का, तो उसको मैं यहाँ पे करके कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि चैप्टर के एंड में, हर चैप्टर के एंड में सर यहाँ पे क्वेश्चन करवाते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को यहाँ पे करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं सुबह का 6 बज चुका है और हम पढ़ाई करके उठ चुके हैं। और 6 बजे तो भाई कैसे भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे घर का भी काम होता है, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाना रहता है, क्योंकि हस्बैंड को ऑफिस जाना रहता है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू पोछा वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें करके मैं फाइनली किचन में आ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए।
और गाइज ब्रेकफास्ट भी ज़रूरी है, और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ सब चीज़ ज़रूरी होता है। तो बाबू अभी सोया हुआ था, तो मैं सोची कि चलो जब तक वो सोया है तब तक मैं अपना नाश्ता वगैरह रेडी कर लूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे ही मैं किचन में घुसती हूँ तब तक वो जग जाता है। तो आज तो अभी सोया हुआ है, इसलिए मैं जल्दी से अपना काम कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे फाइनली मैं सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ। आज मैं सब्जी में बनाने वाली हूँ सोयाबीन का सब्जी और रोटी। रोटी तो नहीं बनाऊंगी, आज चावल बनाऊंगी, क्योंकि पतिदेव को कई दिन हो गया है रोटी खाते खाते, क्योंकि ना वो ऑफिस चले जाते हैं तो फिर उनको चावल खाने को नहीं मिलता है। तो कभी कभार मैं या तो सुबह में चावल दाल बना देती हूँ, या फिर कभी कभी कभार रात में भी बना देती हूँ, क्योंकि आजकल का मौसम जो है ना बहुत अजीब सा हो रहा है ना, बिल्कुल रोटी वगैरह सूखा सूखा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि एक टाइम उनको रोटी मिल रहा है तो एक टाइम तो चावल मिलना चाहिए। तो रात में तो बहुत कम ही बनाती हूँ चावल, मॉर्निंग में कभी कभी बना लेती हूँ, ताकि मुझे फिर दोपहर में बाबू के लिए चावल वगैरह बनाना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोची आज कि चलो चावल ही बना देती हूँ, दोपहर में बाबू के लिए मुझे फिर से बनाना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं सब्जी वगैरह बना के रेडी कर रही हूँ, और साथ साथ में मैं यहाँ पे जो भी क्लास का जो पहले कर चुकी हूँ क्लास, उसका वीडियो भी सुनती हूँ, क्योंकि जो क्लास कर चुकी हूँ उसको सुनते रहना तो साथ साथ में रिवीजन भी हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे हम इस चीज़ को कर रहे हैं गाइज। अब ना एग्ज़ाम का में बहुत ही कम टाइम रह गया है, क्योंकि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है। तो हम लोगों को जोरों शोर से तैयारी करनी होगी, रात में जग कर पढ़ना ही होगा, क्योंकि अगर हम रात में नहीं जगेंगे अगर, तो ना ही तो हमारे सपने पूरे होंगे, ना ही तो मतलब वो होता है ना कि जब तक हम रात को जग के पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमारी नींद पूरी होगी, या तो फिर सपने पूरे होंगे, कोई एक ही चीज़ हो सकता है, साथ साथ सब कुछ नहीं हो सकता है गाइस। तो या तो हम घोड़े बेच के सो सकते हैं, या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, क्योंकि गाइस बच्चे तो सबके पास होते हैं, काम तो सबके पास होता है, ज़िंदगी में कभी काम ख़त्म नहीं होने वाला है। तो यही मौका है, हमें जी जान लगा देना है और अपनी प्रिपरेशन पर पूरा फोकस करना है। तो गाइज यहाँ पे हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं चावल दाल सब्जी साथ में दही, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है तो दही खाना हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठंडा भी रहता है, और मतलब प्रोटीन वगैरह उसमें कैल्शियम वगैरह भी मिलता है हमें दही में। तो इसलिए हमें दही वगैरह छाछ वगैरह हमें ठंडी गर्मी के मौसम में पीते रहना चाहिए। तो उसके बाद गाइज यहाँ पे फाइनली हमारा हो चुका है खाना रेडी। उसके बाद से मैं यहाँ पे पति देव को खाना देने के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हूँ। उसके बाद से यहाँ पे मैं अपने लिए कुछ सैलड वगैरह काट ली हूँ, क्योंकि सैलड मैं आजकल खा रही हूँ क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ कि ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कुछ हल्का ही खाया जाए। तो अभी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, वही सैलड वगैरह, और साथ में बाबू है तो उसको छींटने में बहुत मज़ा आता है। तो गाइज आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करेंगे। जैसे ही मुझे फिर बाबू सोएगा दोपहर में तो फिर हम पढ़ाई करेंगे। तो आज का ब्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।